यूजीसी का जो जन्म हुआ था ना, ये था यूज़र जनरेटेड कंटेंट, रियल कंटेंट, ठीक है? लेकिन अब अगर इस वक़्त देखा जाए तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पे लोकल ब्रांड्स की बात की जाए, तो मोस्टली ब्रांड्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कैसे? इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजकल तो मतलब एक तो हम कंटेंट क्रिएटर हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका काम ही ये है कि डेली उनके पास 10 प्रोडक्ट आ रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका प्रोडक्ट से ताल्लुक है, नहीं है, उसको पैसे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रही है, वो उसकी वीडियो बना के स्ट्रेट अवे जो है अपने ब्रांड को दे देता है और ब्रांड उसकी पब्लिसिटी कर देती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ब्रांड्स को क्या इस टेक्नीक पे जाना चाहिए या जेन्युइनली उनको एक रियल टाइम यूजीसी क्रिएट करवाना चाहिए? अच्छा, इसको आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इस पे ना मैं 2 चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। जी। एक तो अगर हम मैं अपनी एज़ एजेंसी बात करूँ, तो हम जब भी एक इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करते हैं ना किसी भी ब्रांड के लिए, हुँ, हम हमेशा उस एंगेजमेंट देखते हैं, उस इन्फ्लुएंसर की हम उसकी प्रोफ़ाइल देखते हैं, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, हुँ, अब वो इन्फ्लुएंसर अगर पहले ही 10 कॉस्मेटिक ब्रांड को या 5 कॉस्मेटिक ब्रांड को शाउट आउट दे चुका है, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि दैट इज़ जस्ट अनदर ब्रांड फॉर एग्ज़ैक्टली, दैट इन्फ्लुएंसर या दैट क्रिएटर। तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी ऑथेंटिसिटी फॉर माय ब्रांड, वो हुँ, बल्कि मेरा ब्रांड की इमेज को ख़राब करेगा। राइट, ब्रांड्स बहुत सारे ब्रांड इस टाइम मार्केट में ऐसे हैं जो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि हर एरे-गैरे को इन्फ्लुएंसर भी आजकल स्मार्ट है, वो कहते हैं भाई हमें पैसे ना दो, हमें चीज़ दे दो, हम वो भी वीडियो बना अच्छा वो दें। छोटे लेवल पे के छोटे इन्फ्लुएंसर्स लेवल हैं। के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी कहते हैं हम वीडियो बना हुँ, देंगे। जब वो वीडियो बना देते हैं, उससे क्या होता है कि वो ब्रांड की एक्चुअली रेपुटेशन ख़राब होती है। क्योंकि वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को चीज़ दे रहे हैं जो पहले ही 50 चीज़ों को प्रमोट कर चुका है। हुँ, बट ऑन द अदर साइड मैंने अभी एक ब्रांड के साथ काम कर भी रहा हूँ। उनकी एक ब्रांडिंग टीम भी है, लेकिन जब मैंने उनकी इन्फ्लुएंसर और उनकी यूजीसी मार्केटिंग देखी है ना, आई एम वेरी, वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट किया है जिनकी एक तो हिस्ट्री बहुत क्लीन है। हुँ, हुँ, दे हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इनटू सो मेनी शॉट आउट्स रिगार्डलेस कि वो उनके साथ फिट हैं भी या नहीं। ठीक है। और सेकंड नंबर पे उन्होंने अपना राइट फिट बनाया कि अगर हुँ, उनकी ऑडियंस एसईसीए में फॉल करती है, एक 15 टू 20 या 18 टू 24 वाली या 25 वाली ऑडियंस है, उन्होंने ऑडियंस के साथ कोरिलेट सही किया है, उनको ड्रेस उसके अकॉर्डिंगली किया और फिर अपनी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे किया। राइट, उससे क्या हुआ है कि एक तो जो उनका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है वो उस क्रिएटर के साथ ज़्यादा जेन्युइन हो सकी है हुँ। और वो फिर चीज़ को भी सही तरह रिलेट कर सकी और उसकी सेल्स उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल इस टाइम जनरेट कर रहे हैं। राइट एंड देयर इज अनदर एंगल टू इट। अभी आजकल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनको ब्रांड्स ने लेना शुरू कर दिया है और उनसे फिर जो है यूजीसी टाइप, पहले क्या बनता था, प्रॉपर टीवीसी बनती थी उनकी या डीवीसी बना करती थी। अब उन्हीं से जो बड़े नाम हैं, जो स्टार्स हैं, अब उन्हीं से उन्होंने यूजीसी टाइप का कंटेंट, यूजीसी टाइप का क्या है कि वही अपना केस यूज़ करते हुए उसकी केस स्टडी जो है उसके ले लिया। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, एक क्विक बज़ तो मिलता है आपके ब्रांड को, बट वो इम्पैक्ट नहीं दे पाता। क्योंकि वही जो इन्फ्लुएंसर है, अब लेट्स से एक एक्टर है, वो 4 और ब्रांड के साथ भी वही उसी टाइप के काम कर रहा है। तो आप इस पे क्या समझते हैं? अच्छा, इस पे देखें, अगर मैं एक लाइक आई थिंक आमिर खान था या कोई इंडियन एक्टर था जिसने कहा, क्लेम किया था, अब हुँ, मुझे हकीकत तो नहीं पता, कि आई सेलेक्ट ओनली दोज ब्रांड जिनको मैं समझता हूँ कि वो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हैं हुँ, या जिनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि उस पे आमिर खान ने अपने ऊपर नहीं एहसान किया, उस यूज़र्स भी उससे रिलेट हुँ, कर रहे हैं। जब कोई आमिर खान का फॉलोअर कोई आमिर खान को चीज़ यूज़ करते देखेगा, तो वो रिलेट करेगा कि यार इसने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की है तो इसका मतलब इसने उसकी ड्यू डिलिजेंस की है हुँ, और फिर उसने कोई चीज़ सेलेक्ट की है। तो इसी तरह जो मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स भी अगर हम बात करें, जिस तरह आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि डाटा बहुत है, हाँ। या इस तरह के आज बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, घड़ियों के ऐड चल रहे हैं। घड़ियों के एड्स चल रहे हैं, ज़ीरो के एड्स आए हैं या और बहुत सारे ब्रांड्स के एड्स आ रहे हैं। तो अब वहाँ पे आप कस्टमर और जो क्रिएटर है उसका राइट फिट नहीं नज़र आता। उसकी वजह भी है ना, देखें वही मॉडल या वही एक्टर या वही क्रिकेटर जिसको आपने लिया अपने ब्रांड में, वो रियल लाइफ में 1.5-2 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, हुँ। ठीक है? आप उसको जो है वो 20,000 रुपए की एक स्मार्ट वॉच भी नहीं है, वो बेसिकली फिटनेस ट्रैकर है जो आप पहना रहे हैं। ₹7,000 की वॉच उनसे 7,000 वाली भी दिखा है, रहे हैं। बिल्कुल, अब वो एक बंदा जो डेढ़ ठीक है? करोड़ की या इवन डेढ़ करोड़ चले ना भी हो, बट लग्ज़री वॉचेज़ में हाँ, जो पहन रहा है, अब उसे 7,000 की घड़ी दिखा रहे एग्ज़ैक्टली, हैं। और तो कभी क्या भी फिट नहीं आएगा वो। बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। हुँ, तो यही प्रॉब्लम है कि हमेशा जब भी अगर कोई ब्रांड अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहता है, इवन जो एजेंसीज़ ब्रांड्स को रिकमेंड कर रही हैं, तो दे शुड ऑलवेज़ लुक फॉर द राइट फिट बिटवीन द इन्फ्लुएंसर
एंड द ब्रांड। बिल्कुल सही है। जब ये राइट फिट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स बेहतर हो अच्छा, जाएंगे उस इसमें ब्रांड के एक लिए। और आइडिया है जो आपने अभी जिसका ज़िक्र भी किया, मुझे ज़ाती तौर पे वो बड़ा पसंद है। हमने अपने कुछ ब्रांड्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट भी किया कि रादर देन हायरिंग अ मॉडल या रादर देन हायरिंग एक्टर, व्हाई डोंट यू गिव द सेम बेनिफिट टू योर यूज़र जिसने आपसे प्रोडक्ट परचेज़ की है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग देम फुल प्राइस आप उनको एक कूपन दे सकते हो, जिस तरह हमने किया भी कुछ ब्रांड्स के साथ कि ठीक है, पहली परचेज़ आपने फुल कर ली, सेंड अस अ वीडियो, हम आपको नेक्स्ट परचेज़ के ऊपर जो है 20% 30% ऑफ दे देंगे। वो आपका मार्केटिंग के बजट में कंज्यूम भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपकी ऑथेंटिसिटी भी आ जाएगी, और आपका जो यूज़र है ना वो ज़्यादा रिलेट कर पाता है कि हाँ हुँ। यार, ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने खुद देखी। मैं अपने चेहरे पे अगर लगा रहा हूँ एक प्रोडक्ट, आपने अगर बाय करनी है, आप देखोगे यार हाँ, इसकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करती है, अच्छा इसका ये है, मैं भी इसको यूज़ करके देखता हूँ। तो वो ज़्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल, बिल्ड होती बिल्कुल, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आई थिंक अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो हुँ, उसमें सबसे बड़ा जो कस्टमर का कंसर्न रहता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करना चाहता जो उसके लिए नहीं हो और उसके स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आए। एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल जो एक्चुअल यूज़र्स का जनरेटेड कंटेंट है इस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड बन चुका है और अभी बन भी रहा है, और इवन यूजीसी में भी अब बहुत ज़्यादा आप अगर कहें कि क्लासिफिकेशन आ रही हैं जिसमें रिफाइंड यूजीसीज आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को एक्चुअल कंटेंट दिखाया जाए और वहाँ से उनको कन्वर्ट किया बिल्कुल जाए। सही है।